नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज कहीं नर्म है तो कहीं गर्म है। मध्य प्रदेश में तो दमोह में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कई शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। राजधानी भोपाल में 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चल रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में आगरा में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लेकिन बाकी शहरों में तापमान कम है क्योंकि यहाँ पर आंधी और बारिश का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। लगभग 32 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट घोषित हो गया है। यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। यहाँ पर कई शहरों में मंगलवार को बारिश दर्ज की गई और आने वाले 2 दिन भी आंधी बारिश के कारण तापमान कम रहने की संभावना, यानी मई के महीने में भी कहीं राहत होगी तो कहीं आफत होगी। लेकिन ये राहत कुछ दिनों की ही है, इसके बाद फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो सकता है। आज 3 राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा है ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश, आंधी तूफान है। मध्य प्रदेश में तेज धूप पड़ रही है, दिन और रात दोनों तप रहे हैं। आंधी भी काहाल रही है। मंगलवार शाम मंडला के रामनगर इलाके में आंधी से पीपल का पेड़ गिर गया। चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। देर रात ज्यादा चोट आने पर 10 लोगों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया। घटना में मौके पर एक महिला की मौत हो गई। देर रात एक और महिला ने भी दम तोड़ दिया। वहीं मंगलवार को पूरा प्रदेश खूब तपा। दमोह में पारा रिकॉर्ड 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नौगांव, गुना, खंडवा, टीकमगढ़ और शिवपुरी में पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। ऐसा ही मौसम अगले 4 दिन तक बना रहेगा। ग्वालियर, खंडवा, खरगोन समेत 9 शहरों में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार शाम होते ही मौसम ने फिर करवट ली है। प्रदेश के आसपास 2 चक्रवाती तूफान के असर से राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार को गर्मी से राहत रही। दिन भर नम हवाएं चलती रही। इसके असर से जगदलपुर में 24 घंटे में तापमान 15 डिग्री तक गिर गया। रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा में तेज बारिश हुई। प्रदेश में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होगी। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के सभी संभागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये 12 मई तक जारी रहेगा। वहीं कानपुर में सुबह तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। घने काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 32 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमालय रेंज में आ रही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज बदला है। इसके अलावा अरब सागर से राजस्थान होते हुए पूरे उत्तर भारत और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं गर्मी के साथ अब उमस भी पैदा करेंगी। इससे बादल भी बनेंगे, जिससे बारिश के आसार प्रदेश के कई हिस्सों में बने हैं। तो अलग अलग राज्यों में टेम्परेचर अलग है और उसके अलावा हालात भी अलग हैं। कई जगहों पर आंधी तूफान का दौर है तो कड़कड़ाती गर्मी भी पड़ रही है। आगरा में भी 44 डिग्री पार टेम्परेचर पहुंच गया है। यहाँ मध्य प्रदेश के दमोह में भी 44 डिग्री पार टेम्परेचर पहुंच गया है। और बाकी नौगांव, गुना, खंडवा, टीकमगढ़, शिवपुरी यहाँ 43 डिग्री के पार टेम्परेचर है। यह भी झुलसाने वाली गर्मी है। और ये कि आंधी बारिश का दौर रहेगा, लेकिन उसके बाद ये जब दौर खत्म होगा तो दोबारा से तपतपाती गर्मी आपको और झेलनी पड़ेगी। चलिए, अलग अलग जगहों पर क्या है मौसम का हाल और ये भी जानने की कोशिश होगी कि आप, क्योंकि मौसम तो अपने तेवर दिखा ही रहा है, सूरज के तीखे तेवर तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा बचाव के लिए लोग किस तरह के उपाय कर रहे हैं ये भी जानेंगे। कि चूंकि अब इस सीजन में कई लोग लापरवाही भी कर जाते हैं, सीजन कोई भी हो, लापरवाही के जो केसेस है वो सामने आते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है। सेहत का ध्यान ना रखना लापरवाही का मतलब, और इसलिए जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश जहां पर दमोह में भी हमने टेम्परेचर देखा, छत्तीसगढ़ में शाम होते ही मौसम ने फिर करवट ली थी कल, और करीब 2 चक्रवाती तूफानों के आसार यहाँ हैं राजधानी में और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी। और जगदलपुर में 24 घंटे में तापमान 15 डिग्री तक गिर गया है क्योंकि आंधी तूफान का दौर है। और प्रदेश में अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट, यहाँ पर अधिकतम तापमान में जो गिरावट है वो देखी जाएगी।
और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग इलाकों में तप रहा है सूरज और तीखे हैं सूरज के तेवर। और उसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश की वहां लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो बारिश का अलर्ट है अलग अलग जगहों पर, यूपी में भी इस तरह से कोई अलर्ट मिला है क्या? चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल से दुर्गेश जुड़ रहे हैं, छाया छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं, विवेक हमारे साथ यूपी से जुड़ रहे हैं। आप तीनों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले मध्य प्रदेश दुर्गेश के पास चलते हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो टेम्परेचर है वो सामने आया है। दमोह 44 डिग्री पहुंच गया, वो भी अभी हम देख रहे हैं 9 तपे की भी शुरुआत नहीं है। आगे तो ये चमड़ी जलाने वाली गर्मी हो सकती है मैं अगर कहूँ तो। दुर्गेश, आपको का सामना कर रहे हैं और जो थपेड़े हैं वो लोगों को झेलने पड़ेंगे। अगर हम बात करें तापमान की तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश तप रहा है। अगर हम बात करते हैं पिछले दिनों के तापमान तो सबसे ज्यादा दमोह में 45 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था वो दर्ज किया गया। तो वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो इस सीजन का सबसे गर्म राजधानी भोपाल रहा और यहाँ पर लगभग जो तापमान था वो 42 डिग्री टेम्परेचर जो था वो दर्ज किया गया है। वहीं पारू सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उसके साथ ही मध्य प्रदेश में मौसम का दूसरा रूप भी देखने को मिला है। कई इलाकों में आंधी और तूफान देखने को मिले तो कई इलाकों में बारिश आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो दो सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं उन सिस्टमों ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासियों को एक झटका जरूर दे रखा है। क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय है और दो चक्रवाती परिसंचरण तंत्र है और जो ट्रफ लाइन होकर के गुजर रही है मध्य प्रदेश की ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है उससे भी मौसम परिवर्तित हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि जो राजस्थान की ओर से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, पाकिस्तान से चलकर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश प्रवेश कर रही जो गर्म हवाएं, वही वजह है कि मध्य प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने लू चलने की भी अलर्ट जारी की है। आने वाले 2-3 दिनों में झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन में जो है हीट वेव रहेगा, लू चलेगा। तो वहीं जो बारिश होने की भी अनुमान जताई गई है उन जिलों में से बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, देवास, उज्जैन, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, सिवनी और उमरिया में बारिश का अनुमान जताया गया है। तो पारुल कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मौसम परिवर्तित हो रहा है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं अब प्रदेशवासियों को संभलने की जरूरत है और गर्मियों से बचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और अब ऐसे में चूंकि अब ये दौर जो चल रहा है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी तेज धूप, इसकी वजह से ये भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं दुर्गेश की अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो बेड्स का इंतजाम हो, पर्याप्त व्यवस्थाएं मिल सकें। और अस्पतालों में अभी हाल ही में जो खबर सामने आई थी कि राजधानी के अस्पतालों में ही कुछ जेनरिक मेडिसिन नहीं है। बिल्कुल पारुल, अस्पतालों में जिस प्रकार से जब गर्मियां पड़ती हैं, गर्मियों से जो मरीजों को परेशानियां होती हैं उनमें सबसे ज्यादा उल्टी और दस्त की शिकायतें होती है, पेट दर्द, सर दर्द और बुखार की भी शिकायत आती है। ऐसे में जो मरीज हैं गर्मियों से परेशान होकर के वो अस्पताल की ओर भागते हैं, डॉक्टरों से चिकित्सा परामर्श लेते हैं और कहीं ना कहीं जब दवाइयां लेने जाते हैं तो अस्पतालों में भी भीड़ जो है वो उमड़ती दिखाई देती है। ऐसे में जो अस्पताल प्रबंधन है कहीं ना कहीं जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अभी हाल ही में हमने तस्वीर देखी थी कि जिस प्रकार से मरीज अस्पताल में लाइन लगा करके खड़े थे, जो तमाम इंतजाम अस्पताल के अंदर होने चाहिए, अस्पताल प्रबंधन को पूरा करने चाहिए। यदि हम बात करें जिस प्रकार से जो मरीज भर्ती होते हैं, जनरल वार्ड में भर्ती होते हैं, उनके पास जनरल वार्ड में पंखे तक नहीं होते हैं। लोग हाथ से दस्तानों की मदद से जो कागज की तख्तियां होती हैं उन तख्तियों की मदद से हवा चलाते हुए देखा गया था। एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो कह सकते हैं कि जो इंतजाम करते चाहिए ठंडे पानी की, कूलर की, पंखे की, वो इंतजाम नहीं होते, दवाइयों का स्टॉक पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो अस्पताल प्रबंधन के पास भी चुनौतियां हैं और एक गंभीर विषय भी है जिस प्रकार से सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है लोगों को परेशानियां न हो, उसके लिए अस्पतालों में भी इंतजाम किए जाने चाहिए। हालांकि जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर लगातार मरीजों को, लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि गर्मियों से बचने के लिए जिस प्रकार से जब ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, ठंडे शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें जैसे नींबू पानी, गन्ने का रस। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। जी
बिल्कुल। छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य चलते हैं। छाया हमारे साथ बनी हुई है और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। छाया, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर जो तापमान 40 डिग्री के पास है, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि और भी प्रकोप जो है वो बढ़ेगा और मरीज भी यहाँ पर निकलकर सामने आने लगे हैं। पहले तो छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर और आने वाले दिनों में क्या अलर्ट मौसम विभाग दे रहा है, कहाँ कहाँ किस तरह के हालात रहने वाले हैं, इसको लेकर अपडेट कीजिए। जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का मौसम पिछले 2 दिनों से यहाँ पर मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और अंधड़ जैसे हालातों की जानकारी मिली थी और 2 दिनों तक बारिश भी बीते दिनों कल शाम की बात करूं तो कल शाम को यहाँ पर तेज बारिश हुई है और इसी के अलावा रायपुर में राजधानी है जो कि यहाँ पर तो कम बारिश हुई, लेकिन बस्तर संभाग जो कि बस्तर संभाग में काफी सभी जगहों पर बारिश हुई है। दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हुई है और जिसके कारण मौसम जो है वहां पर अच्छा बना हुआ है। टेम्परेचर भी फिलहाल कम है, लेकिन राजधानी रायपुर में कल मौसम 2 दिनों तक शुष्क रहा, लेकिन उसके बाद आज टेम्परेचर फिर से यहाँ पर हाई नजर आ रहा है और उमस जैसे हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो लगभग 40 डिग्री के पार यहाँ पर मौसम का जो तापमान है वो फिर से बढ़ जाएगा। और रही बात दूसरे जिलों की या फिर दूसरे संभागों की मैं बात करूं तो बिलासपुर जैसे संभागों में, कोरबा में भी कल तेज बारिश हुई थी और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में सभी इलाकों पर लगभग बारिश हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पर कम तो कुछ जगहों पर कुछ ज्यादा ही बारिश देखने को मिली थी। इसी के अलावा मैं बता दूं आपको कि लगातार मौसम विभाग भी अपडेट कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। पिछले 2 दिनों तक जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि मौसम खराब रहेगा और आज ऐसा कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है कि मौसम को लेकर के कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। मौसम लगातार गर्मी का जो है मौसम गर्मी लगातार अब बढ़ती जा रही है। जो उमस का जो सीजन होता है वो देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद लगातार देखा जाता है कि जैसे बारिश एक सेकंड छाया रुकिए, बाकी सभी की आवाज हमारे सहयोगी दुर्गेश और विवेक, आपकी आवाज भी ऑन एयर है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। छाया कंप्लीट करिए। जी, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर जो कल बारिश देखी गई उसके बाद आज मौसम का जो मिजाज है लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। और रही बात बाकी संभागों की, जैसे कि बस्तर संभाग में जो है मौसम का टेम्परेचर वो काफी कम हो गया है, लेकिन इसके बाद अब गर्मी पड़ने की संभावना है क्योंकि 2 दिनों तक मौसम खराब था यहाँ पर और अब मौसम जो है तापमान यहाँ का बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो टेम्परेचर में भी 2 से 3% की वृद्धि हो सकती है क्योंकि अब गर्मी फिर से अपना तेवर दिखाने लगी। रायपुर में करीब 4 डिग्री की बढ़ोतरी और बिलासपुर को लेकर भी 5 डिग्री की बढ़ोतरी, दुर्ग में भी 6 डिग्री की बढ़ोतरी। तो अभी फिलहाल थोड़े दिन बारिश एंजॉय की, लेकिन अब गर्मी थोड़ा सा जो तपिश है उसको भी देख लीजिए, यही कहना पड़ेगा क्योंकि मौसम तो यही सिग्नल दे रहा है बार बार छत्तीसगढ़ में। ठीक है, लौट रहे हूँ, हमारे साथ इंदौर से योगेश भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, विवेक के पास लौट रही हूँ। विवेक, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो हाल ही में यहाँ से फिरोजाबाद से खबर आई जहां 15 लोगों की उल्टी दस्त की वजह से तबीयत बिगड़ी और उसके बाद टेम्परेचर तो यहाँ पर होता ही ज़्यादा अप है, यानी सबसे हाई टेम्परेचर अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में अमूमन नॉर्मल जगहों पर जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा ही होता है और अभी हालात यहाँ पर फिर से वही बन रहे हैं। तो तपती गर्मी में कैसे बच रहे हैं लोग और टेम्परेचर का क्या है हाल और आने वाले दिनों को लेकर जो अलर्ट है वो क्या दिया गया है? विवेक जी, विवेक आवाज मिल रही है? विवेक को आवाज नहीं मिल रही है। योगेश की तरफ हम जा रहे हैं, विवेक के पास हम बाद में आएंगे। योगेश, इंदौर का तापमान क्या कह रहा है और आने वाले दिनों में कोई राहत भरी खबर तापमान के लिहाज से? देखिए अरुण, 2 दिनों से तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है, यानी कि आज भी जो तापमान है मंगलवार को 40 के ऊपर था। 40.5 टेम्परेचर कल का रिकॉर्ड हुआ और आज भी 40 डिग्री के ऊपर तापमान रहेगा, ये मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है। और कल यानी कि 9 तारीख के बाद से शायद थोड़ा सा मौसम में बदलाव होगा। राहत भरी खबर है कि बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अभी राहत भरी ये खबर है कि 40 डिग्री के पार तापमान होने के बावजूद भी थोड़ी हवाएं चल रही है, यानी कि जो 2 व्हीलर पर ट्रेवल कर रहा है जो ठंडक मिल रही है क्योंकि हवाएं चल रही है और गर्मी जो है 40 डिग्री के ऊपर तापमान, यानी लू का जो प्रकोप है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो हम अगर मध्य की बात करें तो मध्य में से ज्यादा हम देखते हैं कि मालवा में ज्यादा थोड़ी गर्मी देखी जाती है, पहाड़ ज्यादा है
और इस वजह से हम बाकी, क्योंकि बड़ा शहर है, लोग टू व्हीलर से ज़्यादा ट्रैवल करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अपने गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें आसानी होती है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो यहाँ जाहिर सी बात है, जो टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए मुसीबत और बड़ी हो जाएगी। योगेश, नहीं, कोशिश वो ये करते हैं कि या तो गमछा बांध कर रखे कानों में, चेहरे पर, ताकि उनको एकदम से जो गर्म हीट वेव की जो संभावना है उससे उनको वो बचे। और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि कैसे भी अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि लू की संभावना भी है कि गर्म हवाएं चलती है, तो गर्म हवा कारण से लू का बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। और हॉस्पिटल में इस समय सर्दी के मरीज बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। लू के जो मरीज जो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को छांव में थोड़ी देर रखने की कोशिश करें, लगातार धूप में ट्रेवल न करें और कैसे भी करके अपने आप को कवर करके रखें। इस कारण से थोड़ा ना सुरक्षित अपने आप को घर से बाहर निकाल कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों का जो ये बाहर धूप में निकलने का जो सिलसिला अभी भी शहर टू व्हीलरों के और दोपहिया वाहनों की बड़ी संख्या देखी जाती है, तो लोग अभी भी अपने आप को लापरवाह समझ जा रहे हैं। कई लोग बिना कैप के, बिना अपने आप को कवर करे चल रहे, तो इस कारण से उनको लू का खतरा बहुत बड़ी देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल लू से बचाव के लिए अगर हम सेहत को लेकर बात करें तो एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि आप अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, मसालों का सेवन कम कीजिए, और उसके अलावा जो तरल पदार्थ हैं यानी जो लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन कीजिए, लेकिन बाहरी नहीं। और अब हम देख रहे हैं हमारी जनरेशन लिक्विड तो ले रही है लेकिन बॉटल्स पैक वाला, टेट्रा पैक वाला, और इसकी वजह से और भी बीमारियां बढ़ जा रही है क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और भी हानिकारक चीज़ें हो सकती हैं, और उसका मेंशन होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लोग इतना ध्यान नहीं देते और पता चलता है कि आपने जो पैकेट वाला मट्ठा पिया था उसी से ही आपकी तबीयत बिगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें भी खबरें सामने आती हैं, इसलिए बार बार सलाह घर की चीज़ों के लिए दी जाती है। अब उनको लेकर डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ठेले पर भी जाइए तो कई बार आपको पानी साफ नहीं मिलता है, नींबू पानी पी रहे हैं, और फिर आप बॉटल की तरफ आते तो फिर प्रिजर्वेटिव, तो ये भी थोड़ी सी परेशानियां हैं। हेलो जी देखिए पारुल, इंदौर शहर में ज्यादातर जो कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, सोडे का बहुत चलन है इंदौर में, और वो सोडा पानी से बनाया जाता है। वो पानी आप देख सकते हैं कि पूरे टाइम उनका पानी खुला रहता है, और कहीं ना कहीं बाहर का डस्ट और बाहर का जो भी कीटाणु होते हैं वो पानी में आते हैं, और लोग बड़े समझते हैं कि हम सोडा पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं और हमारे को सेहत का बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़े, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि खुले का पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, उसकी साफ स्वच्छता देखते नहीं है। दूसरा, पानी एकदम से धूप में निकल के धूप में खड़े कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं, पानी का सेवन कर रहे हैं, ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं, बर्फ जो बनता है वो बर्फ भी अच्छी क्वालिटी का है या नहीं ये भी नहीं देखा जाता। इस कारण से वो कोशिश तो ये करते हैं कि हम धूप से और गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें, लेकिन घर जाए कहीं से उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने से उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि एकदम ठंडा पानी ना पिए, नॉर्मल वाटर पिए, और कहीं ना कहीं धूप में खड़े होने के बाद जो छांव में जाए तो अपने शरीर के तापमान को या वहाँ के तापमान को थोड़ा सा पॉजिटिव होने दिया, थोड़ा सा नॉर्मल होने से उसके बाद ही किसी भी तरह का ठंडा पेय पदार्थ डॉक्टर ये सलाह देते कि बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, किसी भी तरह से बाहर का जो खाद्य पदार्थ अवॉइड कीजिए। अभी फ्रूट चाट का बहुत कल्चर चल पड़ा है, फ्रूट चाट लोग खाते, लेकिन फ्रूट चाट मक्खियां भिंगना आ रही है या मधुमक्खियां भिंगना आ रही है, तो लोग ये कोशिश करें खाद्य पदार्थ अवॉइड करें, किसी भी तरह से बाहर की चीजों का सेवन बंद घर करो, की चीजें लेकर जाइए, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, घर में बना लीजिए, बॉटल में लेकर चले जाइए, कम से कम उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं होंगे, और आपकी सेहत के लिए जो चीज आप खा रहे हैं वो वाकई फायदेमंद साबित होगी, ना कि नुकसानदेह। क्योंकि अभी हम पहले ही देख रहे हैं कि कोरोना से उबरने के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, लोगों ने अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लोगों ने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लोग फिटनेस फ्रीक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम कई गलतियां भी उनसे होते हुए देख रहे हैं। बहरहाल मैं लौट रही हूँ आपके पास, योगेश हमारे साथ, दुर्गेश MP मध्य यानी भोपाल से बने हुए हैं, और दुर्गेश से हम जानेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें दुर्गेश आपने भी आम देखी होंगी कि हम देखते हैं कि गन्ने के ठेले पर आप चले जाइए, आप नींबू पानी की जगह, सोडा पानी की जगह, यहाँ पर लोग अपनी गर्मी को कम करने के लिए ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, लेकिन कई बार यही गलतियां कर देते हैं जिससे अस्पताल पहुंचना पड़ जाता है। और कई बार हम ये गलतियां ऐसे भी देखते हैं कि आप तपती धूप से आ रहे हैं और उसके बाद आप सीधा ठंडा पानी पी रहे हैं, तो फिर बीमारियां तो बढ़ेंगी, फिर आप टेम्परेचर को दोष दीजिए या फिर आप किसी और को चीज को दोष दीजिए, गलती तो कर ही रहे हैं लोग।
बिल्कुल पारुल, जब व्यक्ति लंबे समय तक धूप में रहता है और जब धूप की छांव की तरफ जाता है तो यकीनन उसे कुछ देर तक का इंतजार करना चाहिए, जब तक बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है, जब बाहर धूप में तप रही होती है शरीर व्यक्ति का, और जब वो छांव में जाता है तब तक, जब तक बॉडी नॉर्मल ना हो जाए, बॉडी का तापमान नॉर्मल ना हो जाए, तब तक के लिए इंतजार करना चाहिए। ठंडे पानी पीने से भी बचना चाहिए। जब शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, शीतल पेय पदार्थ है, उनका सेवन करना चाहिए। जिस तरीके से देख रहे हैं कि जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है और गर्मियों के सीजन शुरू होने के साथ ही जिस प्रकार से चाहे वो गन्ने का रस हो या फिर नींबू पानी हो, फिर चाहे शिकंजी हो, फिर चाहे वो बेल का जूस हो, और फिर उसके साथ ही चाहे दही और मठे हो पैकेट वाले, लेकिन इसके साथ ही लोगों को ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से उनमें स्वच्छता है, किस प्रकार से उनकी मैन्युफैक्चरिंग है और क्या कुछ स्वच्छता को लेकर के सावधानियां बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मौसम तप रहा है तो मौसम तो तपेगा ही, आने वाले 3 दिनों तक के लिए भी हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। ये भी एक सवाल आ ही जाता है कि ये साल दर साल गर्मी इतनी बढ़ क्यों रही है। रूटीन में हम पहले देखते थे, आज से 5 साल 8 साल पहले चले जाइए तो इस तरह की स्थितियां नहीं, समय पर बारिश हो रही है, समय पर सर्दी पड़ रही है, समय पर जो हमारी चेन है सीजन साइकिल, लेकिन अब वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और ये चिंता का विषय भी है और ये हम जो गलतियां कर रहे हैं उसका परिणाम भी है। मैं लौट रही हूँ, विवेक हमारे साथ यूपी से बने। विवेक, आवाज मिल रही है? ठीक है, मैं विवेक से पहले चर्चा करूंगी, उसके बाद में गुरदत्त मिश्रा जी आपके पास भी आ रहे हैं, मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, उत्तर प्रदेश में क्या टेम्परेचर है और किस तरह के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं? देखिए पारुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मंगलवार से ही उत्तर प्रदेश में गर्मी में थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हो गई है। अगर बात की जाए मौसम विभाग के जो चीजें निकल के सामने आई हैं, साफ तौर पर देखा गया कि कल मंगलवार से ही जो है वो जो हवाओं का जो रुख है वो बदला है। जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक तेज हवाएं लू के साथ चलती रहती थी, तापमान में भी वृद्धि थी और ये लू जो है उससे राजधानी लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो प्रभावित रहता था। लेकिन कल से अगर बात की जाए तो जो पूर्वइया हवाएं चली है उससे कहीं ना कहीं गर्मी में राहत मिली है। अगर बात की जाए सुबह या शाम की तो हवाएं बनी हुई है, लेकिन ये लू के साथ नहीं चल रही है, ठंड हवाएं चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म स्थान प्रयागराज रहता है, जहाँ पे 43 से 44 डिग्री सेल्सियस लगातार सोमवार तक तापमान बना हुआ था। लेकिन पूर्वइया हवाओं के नाते सबसे ज्यादा अगर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है तो प्रयागराज में की गई है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 3 बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा है। तो कहीं ना कहीं राहत महसूस हुई है और 12 से 13 मई तक मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी लखनऊ समेत पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में बारिश और तेज गर्म मौसम में अभी परिवर्तन है जो राहत भरा है, लेकिन उसके बाद की जो गर्मी होगी वो तपिश वाली होगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। गुरदत्त मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए मौसम विशेषज्ञ हैं। गुरदत्त साहब, क्या बताएंगे, मौसम कितने दिन एमपी में इसी तरह तपेगा और अलर्ट भी जारी कर दिया गया अब तो? सर देखिए, मई का महीना है, तपना है और तपना भी चाहिए। अगर नहीं तपेगा तो बरसात और देर हो जाएगी। कल दमोह में 45 डिग्री था, यानी पूरा प्रदेश हमारा 37 डिग्री से 45 डिग्री के बीच पूरा झुलस रहा है। भोपाल का भी तापमान आप देखिए, कल 42-43 डिग्री होने की पहुंच गया था और बुंदेलखंड खासकर बहुत तप रहा है और छुटकी हल्की वर्षा भी हुई है। पूरी मध्य प्रदेश का जो जौनपुर संभाग है, थोड़ा सा रीवा है संभाग है और ये शहडोल संभाग है, यहाँ पे रायसेन धार वगैरह में हल्की वर्षा हुई है। लेकिन ये थोड़ी हल्की वर्षा से तापमान में बहुत ज्यादा कोई जो बढ़ोतरी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन तब जाता है जब 2:30-3 बजे तक काफी गर्मी, इसके बाद भी रेन होती है, धूल भरी आंधी शाम को चलती है। और अभी भी अगले आने वाले दिनों में भी इस टाइप से जो खासकर छत्तीसगढ़ और विदर्भ से लगा हुआ प्रदेश का दक्षिण हिस्सा है, दक्षिण पूर्व हिस्सा है, इन जिलों में छिंदवाड़ा हो गया संभाग हो गया और ये रीवा संभाग है, जौनपुर संभाग है, कुछ शहडोल संभाग के जिलों में अभी वर्षा होगी। लेकिन पश्चिम प्रदेश भरपूर तपेगा। तापमान में फिलहाल कोई निजात नहीं मिलने वाली और जो अभी इस समय तापमान है प्रदेश में उसी तरह का तापमान प्रदेश में भी रहेगा। बहुत ज्यादा कोई अगले 4-5 दिन, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं विदर्भ और छत्तीसगढ़ से, वहां तो वर्षा मिलेगी। और कुछ पश्चिमी हिस्सा भी है, क्योंकि दिन में काफी तपन हो जाती है और जहाँ नमी और मॉइस्चर होती है, देखिए आप वहां पे हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है, बादल बनते हैं। तो मई है, तपेगा बहुत ज्यादा। लोगों की जब बहुत काम घर
जी मिश्रा जी। होता है तो बहुत गर्म होता है, तो जी, लोग जी। सावधानी बरतें, खूब पानी पिएं और ढीले और सूती कपड़े पहन के जरूर निकलें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सावधानी बरतें, सूरज की सीधी किरण से बचें, कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें, हाइड्रेट रहें। आप किसी भी जगह पर हों, मौसम में अगर परिवर्तन होता है तो एकदम से अपनी डाइट में चेंज नहीं कीजिए, ये बहुत ही गलत होता है। आपने एकदम से ठंडे की तरफ स्विच कर लिया, आप थोड़ी बहुत बारिश आएगी तो एकदम से गर्म खाना ना खाइए, न्यूट्रल रहिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा परिवर्तन अलग अलग जगह पर दिखा रहा है और इसलिए थोड़ा सा समझदारी से अपने खान पान का ख्याल रखने की आवश्यकता है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।